अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंस है और मैं PUCIT का स्टूडेंट हूँ। बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये वीडियो किस बारे में है एंड वाई आई हैव अपलोडेड दिस, एक छोटी सी बात। हर साल तकरीबन मई जून में 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं और फिर उन स्टूडेंट्स का ध्यान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में होता है। जो FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS वाले स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली ECAT पे फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा इल्म इसी का होता है। देन वो स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड्स में होता है उनमें से मोस्टली को ये ही नहीं पता होता कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये फील्ड ऑफर करेंगी। लास्ट ईयर सेम थिंग वाज विद मी। मैंने 12th के एग्ज़ाम्स दिए, घर वालों ने फोर्स करना शुरू कर दिया कि ECAT की तैयारी करो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि क्यों करूँ ECAT तैयार, बस इतना पता था कि करो। एट दैट टाइम मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि PUCIT गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाती है जिसमें तुम जाना चाहोगे। नाउ मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि स्टूडेंट्स को PUCIT के BS एडमिशन प्रोसेस के बारे में गाइड किया जाए। और ये मैं अकेला ही नहीं कर रहा, पहले ही माशाल्लाह बाकी सीनियर्स अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ग्रुप्स रन कर रहे हैं जिसमें PUCIT हेल्प डेस्क का बहुत रोल है और मुझे भी लास्ट ईयर सब गाइडेंस वहीं से मिली। लेकिन उसमें जो मुझे एक चीज़ फील हुई वो था लेस एफिशिएंट इंटरेक्शन मेथड। एक ग्रुप में रिटर्न पोस्ट के ज़रिए से गाइड करने में हर बच्चा सही से समझ नहीं पाता, चीज़ें रीडिंग से प्रॉपरली क्लियर नहीं होती, सेम एज जैसे मूवीज़ हमारे लिए समझना आसान हो गई हैं दैन बुक्स। सो आई थॉट कि मैं वही गाइडेंस डिफरेंट वे में दूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज़। हो सकता है कि ये आपको एक लेक्चर की तरह लगे एज आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक दिस। PUCIT PU का डिपार्टमेंट है। फॉर BS इट ऑफर्स कंप्यूटर साइंस, CS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। टू सम एक्सटेंड ये तीनों सेम ही हैं। जो डिफरेंसेस हैं वो इस वीडियो का मेन पर्पज़ नहीं है, सो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसको अलग से देख लेंगे। बट आई हैव गिवन द लिंक ऑफ अ PDF जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है और एक वेब पेज का लिंक है उसमें भी है। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सा मटेरियल कलेक्ट ही करके यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये सारा मटेरियल पब्लिकली अवेलेबल है। आई होप कि किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा इफ़ आई यूज़, अगर है तो वो ज़रूर मुझे बता दे, आई विल रिमूव इट। बिफोर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग आई वांट टू से कि ये सब एक्सप्लेनेशंस 2019 में जिस तरह का प्रोसीजर था उसकी बेस पर हैं। सो अगर 2020 में कुछ चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तो वो आपको न्यूज़ में भी और ग्रुप्स में भी पता चल जाएंगे। एंड मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, कोई ऑफिशियल मेंबर नहीं हूँ। अभी प्रॉपर एडमिशन से पहले एंटी टेस्ट होगा तो उससे ही शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो है कि क्या PUCIT का टेस्ट सेम है ECAT की तरह। द आंसर इज़ नो। ECAT में इंटर का सिलेबस इन्वॉल्व होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और एक पोर्शन इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पहले तो ECAT की तरह कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि ये सब्जेक्ट्स हैं इस तरह, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी बेस क्या होगी वो बताया जा सकता है। 3 टोटल चीज़ें हैं जो इन सबको कवर कर लेंगी: लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। PUCIT का टेस्ट थोड़ा बहुत ITU एंड GCU के टेस्ट से सिमिलर होता है, तो इफ़ द सिचुएशन गेट्स बेटर वी होप इट डज, तो डू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटीज़ टू। इनका टेस्ट भी पहले कंडक्ट हो जाता है और आइडिया भी आ जाता है एक बार। टोटल मार्क्स 140 होते हैं एंड टोटल क्वेश्चन 35, जिनमें से 25 to 27 क्वांटिटेटिव पोर्शन होता है एंड क्वांटिटेटिव पोर्शन में रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेजेस, सीरीज, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्री एंड डेट एंड टाइम प्रॉब्लम्स, इस तरह की ये चीज़ें आ जाती हैं। अभी आपको शायद ये समझ ना आ रही हूँ, लेकिन जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होंगी। एंड एनालिटिकल का विल बी एक्सप्लेन लेटर। परसेंटेज देखी जाए जो कि यहाँ इन्वॉल्व होती है वो 56% इंटर, 14% मैट्रिक एंड टेस्ट की 30%। सो टेस्ट की अच्छी परसेंटेज होती है एंड इफ़ यू गेट गुड मार्क्स इन इट तो अच्छे चांसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन भी आ रहा होता है कि हमारे इतने नंबर आए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे मैट्रिक में 980 थे, मेरे इंटर में 950 आए हैं, तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा, या 800 आए हैं इतने में क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो वो इस चीज़ को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 140 मार्क्स का टेस्ट है तो उनमें से मैं कितने मार्क्स लूँ तो मेरा काम हो सकता है। नीचे ये एग्रीगेट कैलकुलेटर का लिंक है, वहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने मैट्रिक के इंटर के मार्क्स पुट करें और गैस लगा लें कि आपके फॉर एग्जांपल 140 मार्क्स का टेस्ट है, आपके 100 आते हैं, 80 आते हैं, इतने आते हैं, तो कितनी परसेंटेज बनती है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट ऑलमोस्ट 78.4% था। टेस्ट कंडक्ट लास्ट ईयर भी अगस्त में ही हुआ था, गालबन 4 अगस्त को। अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं ऑफिशियल, सो वेट फॉर दैट। एक टेस्ट का रफ सा आइडिया दिया जाए तो ये क्वेश्चन है जिससे कुछ क्लियर होगा। आप सवाल को देखें तो 4+4=20। माइंड क्लिक नहीं करता कि यार ये क्या बात है, 4+4 तो 8 होता है। इस तरह की मोस्टली गेम्स भी हम खेलते हैं व्हाट्सएप एक दूसरे को सेंड करके। तो यहाँ हमें अपने पहले की लॉजिक्स को यूज़ नहीं करना बल्कि गिवन सिचुएशन को देखते हुए लॉजिक बनानी है। तो यहाँ देखें तो 4+4=20। थोड़ा सा सोचा जाए तो 4 × 4=16 +4=20।
5 इंटू 5 इक्वल्स 25 प्लस 5 30। इसी तरह से करते करते 7 इंटू 7 49 प्लस 7 56। नाउ 9 इंटू 9 81 प्लस 9 90। सो आंसर मस्ट बी 90। एक बात जो समझ आई वो ये कि हमें ऐसे सोचने की आदत बनानी पड़ेगी एंड द फील्ड यू आर गोइंग टू चूज़ रिक्वायर्स दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। सिमिलरली ये भी एक रेशो क्वेश्चन है, ये जब आप टेस्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगी। एनालिटिकल पार्ट जो है वो थोड़ा ऐसा है कि शायद ही आप लोगों में से किसी ने देखा हो, तो इसको किसी फर्दर वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ये एक पैराग्राफ है, अगर आप इसको रीड करें और पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें तो शायद आपको कुछ समझ आ जाए। टेस्ट मार्किंग गाइड देखें। करेक्ट आंसर होगा तो +4, रॉन्ग आंसर होगा तो 0 नंबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन +1। फॉर एग्जांपल एक आइडिया देते हैं, अ पर्सन अटेम्प्टेड 29 क्वेश्चंस, उसके तमाम के तमाम आंसर ठीक थे, तो 29 इंटू 4 इक्वल्स 116। देन 6 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए थे, तो +6 वहाँ से। टोटल रिजल्ट क्या बना, 116 + 6 इक्वल्स 122 आउट ऑफ 140। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो शुक्रिया, आई होप यू लाइक इट एंड आई विल रिक्वेस्ट माई सीनियर्स एंड अदर पीपल के वो कमेंट्स करें, रिव्यू दिस। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक विल बी अप्रिशिएटेड। एंड द लास्ट थिंग आई विल से कि लाइफ में जो भी काम करने लगें, लाइक कोई भी, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।